हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपका जो भी डाउट है बीपीएससी के रिगार्डिंग, एक एक डाउट हम क्लियर करने वाले हैं, चाहे आप तैयारी 3 के हैं चाहे आप तैयारी 4 के हैं। आपको पता है अभी रजनीश सर बीसी पर लाइव थे, उनके द्वारा एक एक जानकारी दे दिया गया है। पूरा मैं एक एक करके पूरा नोट डाउन कर लिया हूँ, एक एक करके मैं आपसे बात करने आया हूँ। आपका नियुक्ति पत्र कब मिलेगा, सीटेट को लेकर नोटिस कब आएगा, डोमिसाइल तैयारी में लग पाएगा नहीं लग पाएगा, पीजीटी 6 सब्जेक्ट क्या फिर से आपको देखने को मिलने वाला है, और यस्टेट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, सप्लीमेंट्री रिजल्ट का क्या मुद्दा है, बहुत मतलब पूरा हम जानकारी आपको A to Z देने वाले हैं। उससे पहले मेरा आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी रहता है, मेरे चैनल के द्वारा मेरे द्वारा बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ें आपको देखने को मिलती है दोस्त, लेकिन चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लिया करें। आप लोगों के लिए रात दिन मेहनत करते हैं तो कम से कम एक सब्सक्राइब तो बनता ही है दोस्त। आपके मतलब क्यों नहीं सब्सक्राइब करते हैं, इस बात का मुझे बहुत अफसोस रहता है। और टेलीग्राम से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम को आप लोग जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम का जो लिंक है हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया। अब हम डायरेक्ट आते हैं मुद्दे पर। सबसे बड़ा प्रश्न होगा टीआरई 3 के अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र उनको कब मिलेगा। तो नियुक्ति पत्र आपको दोस्त बिहार दिवस के आसपास मिल सकता है, ऐसा पूरा सरकार का मतलब मूड है। बिहार सरकार चाह रही है कि बिहार दिवस के दिन आपको नियुक्ति पत्र मिले। तो ये चीज़ आपका क्लियर हो गया, चाहे आप पीआरटी हैं, जूनियर टीजीटी पीजीटी हैं, कोई कैंडिडेट है। सेकंड आपका आता है ट्रेनिंग को लेकर के। ट्रेनिंग आपको कब देखने को मिलेगा, तो उम्मीद है कि मार्च में ही आपका ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा। अब हो सकता है मार्च लास्ट भी जा सकता है, क्योंकि चीज़ें थोड़ा सा इस बार लेट चल रही हैं, ये है वजह है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना होगा। नेक्स्ट हम आते हैं सीटेट को लेकर के, सीटेट 82 को लेकर के। क्या नोटिस इन्हें कब देखने को मिलेगा सीटेट 82 को लेकर। आप सभी साथियों को पता है अपडेट क्लासेज के द्वारा ही प्रयास किया गया था। तो अपडेट क्लासेज मैं खुद बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे मतलब देखने का, नोटिस देखने का मतलब बहुत ज़्यादा बेसब्री से मुझे इंतजार है। मैं भी चाह रहा हूँ बहुत जल्दी नोटिस आवे, और इस पर चीज़ें चल रही हैं, प्रोसेस चल रही हैं, ड्राफ्टिंग वगैरह बन रहा है, तैयार हो रहा है। तो इसके रिगार्डिंग आपको बहुत जल्द आपको नोटिस भी देखने को मिलने वाला है। आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, जो टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, क्या उनका सीटेट में अगर 82 नंबर है तो तैयारी करें या ना करें। दोस्त आप तैयारी करें, टीआरई 4 के अभ्यर्थी भी सीटेट 82 पूरी तरीका से एलिजिबल है। अब हम आते हैं डाउटफुल को लेकर, जिन साथियों का डाउटफुल हो गया। देखिए, डाउटफुल 2 तरह के हुए हैं। एक तो वो अभ्यर्थी हैं जिनके रिसीविंग में डाउटफुल लिख उठाए कि वो हैं जो डीवी के लिए गए थे, बट कुछ प्रॉब्लम की वजह से उनको रिसीविंग नहीं मिल पाया, उनको बाहर कर दिया गया। जब पोर्टल आपको ओपन हो गया ना, तो 20 से 28 आप दोनों लिए उसके लिए पोर्टल ओपन किया जाएगा। जो डाउटफुल, जिनको रिसीविंग मिला है, डाउटफुल हो गया, तो वो अपने घर बैठ करके अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड कर लेंगे। और जिन अभ्यर्थियों का नहीं हो पाया है, तो उस डिस्ट्रिक्ट में जो आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ उसके डीआरसीसी में आप जाएंगे, आपको वहाँ पे फिर से आपका डीबी हो जाएगा। अब हम आते हैं सीटेट को लेकर। सीटेट में जिनको डाउटफुल लिख उठा है वो क्या करेंगे, तो वो जब लेटर जारी होगा तो आपकी चीज़ें प्रोसेस हो जाएंगी, उसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए। और जो लोग का डीबी नहीं हो पाएगा उनका भी डीबी 20 से 28 के बीच में कंडक्ट होगा, तो आप इसके लिए निश्चिंत रहें। हम आते हैं पीजीटी लेकर पीजीटी 6 सब्जेक्ट को लेकर। हम इसलिए बहुत तेज़ी से बोल रहे हैं क्योंकि हम रात में 12:30 बजे रात में हम आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो चीज़ें आप ध्यान दीजिए। इसलिए मैं सोच रहा हूँ बहुत तेज़ी से बोलूँ और थोड़ा सा मतलब कम समय में ज़्यादा चीज़ें हम आपसे कह लें। ठीक है, तो पीजीटी 6 सब्जेक्ट को लेकर के मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको पता है ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट को रद्द कर दिया जाएगा, 6 सब्जेक्ट का रिजल्ट, और फिर से दोबारा नया रिजल्ट आएगा। क्योंकि मुद्दा क्या है, गेस्ट टीचर मुद्दा है। कौन लोग प्रभावित नहीं होंगे, तो 2 सब्जेक्ट के अभ्यर्थी पूरी तरीका से सेफ है, इनको प्रभावित नहीं किया जाएगा। वो सब्जेक्ट आपका फिजिक्स है और केमिस्ट्री है। ये दो बिल्कुल जिनका रिजल्ट हुआ है सेम रिजल्ट आपको डिट्टो रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन जो 4 सब्जेक्ट हैं इसमें चीज़ें आपको उलटफेर देखने को मिल सकती हैं। सबसे ज़्यादा उलटफेर आपको मैथ और इंग्लिश में देखने को मिल सकती है, ऐसा उम्मीद जताई जा रही है। ठीक है, क्या कुछ लोग बाहर हो सकते हैं, तो बिल्कुल सर के द्वारा ये कहा गया है कुछ लोग बाहर भी हो सकते हैं। अगर आप पीजीटी 6 सब्जेक्ट वाले अभ्यर्थी हैं तो एक बार कमेंट करके आप जरूर बताइए। लेकिन अपडेट क्लासेज आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं दोस्त। अगर आप बाहर होंगे या ऐसी कुछ दिक्कत होती है तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, अपडेट क्लासेज आपके साथ खड़ा है, इस बात की मैं आपसे वादा कर रहा हूं। आप बिल्कुल पूरी तरीके से निश्चिंत रहें। ठीक है, अगर आप जो भी कहेंगे हम उसके लिए करने के लिए तैयार रहेंगे, ये मेरा आपसे वादा है और उम्मीद है। और मैं सरकार से भी कहूँगा, हाथ जोड़ करके मैं निवेदन भी करूँगा आपकी वजह से, क्योंकि मुझे पता है आप भी ऐसे हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहेंगे। सरकार से मेरा यही गुजारिश है कि जो भी जिनका भी चयन हो चुका है वो बाहर ना हो, प्रभावित ना हो। और एटलीस्ट आपको पता है करीब 22,000 के अप्रॉक्स सीट खाली चली गई है, तो उसमें उनका रिजल्ट किया जाए, किसी भाई बहन को डिस्टर्ब ना किया जाए। ऐसा हमारी सरकार से, ऐसा हमारा बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट से, ऐसा आयोग से हमारा हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है। अब टीआरई 4 की वैकेंसी आपको कब देखने को मिलेगी, तो टीआरई 4 की जो वैकेंसी है वो अप्रैल में आपको
आपको देखने को मिल सकती है, और यह आप मानकर चले अप्रैल 1 तक आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। मई आप मानकर चले कि आपका मई में पेपर रहेगा, ऐसे अपने प्रिपरेशन को आप करते रहें। और वैकेंसी, सबसे बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। मैं आप सभी साथियों को बताना भी चाहता हूँ, अपडेट क्लासेज मेरे द्वारा आपको टीआरई 4 का नोट्स भी दिया जा रहा है। टीआरई 3.0 में उस नोट्स को पढ़कर के करीब 1000+ लोगों का सिलेक्शन भी हुआ है। टेलीग्राम पर एक स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है। तो अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं, चाहे पीआरटी है, जूनियर है, टीजीटी है, पीजीटी है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट से हों। अब आते हैं टीआरई 4 को लेकर के, क्या डोमिसाइल लग पाएगा या नहीं लग पाएगा। तो मैं आप सभी साथियों को बताना चाहता हूँ, टीआरई 1 में आपने देखा होगा नोटिफिकेशन में पहले डोमिसाइल था, बट डोमिसाइल को हटा दिया गया था। तो क्यों हटा दिया गया था? उसमें तेजस्वी जी का भी हाथ था, नीतीश जी का था, मतलब सब लोग सही पार्टी का मिल करके मंत्रणा करके ही ये चीज़ हटाया गया था डोमिसाइल। तो ऐसा अनुमान है कि टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू नहीं होगा, ये रजनीश जी के द्वारा साफ साफ बताया गया है। हालांकि अगर कोई चमत्कार हो जाए तो चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, ऐसा उनके द्वारा बताया गया है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एस्टेट को लेकर, क्या एस्टेट टीआरई 4 से पहले हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो एस्टेट होने की जो प्रायिकता है, जो प्रोबेबिलिटी है, बिल्कुल जीरो है। उम्मीद यही है कि टीआरई 4 से पहले एस्टेट नहीं हो पाएगा। उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जिनका एस्टेट क्लियर हो चुका है। अगर एस्टेट आपका क्लियर हो चुका है तो आपके लिए बहुत गोल्डन चांस है टीआरई 4 में आपका चयन होने के लिए, क्योंकि टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी बम्पर वैकेंसी रहने वाली है, ये आप मानकर चलें। अब हम आते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर, क्या टीआरई 4 में क्या टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो जी बिल्कुल आपने सही सुना है, टीआरई 3 में आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा पीआरटी में, देन जूनियर में, देन टीजीटी, मतलब 3 में आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। पीजीटी में नाम मात्र 2, 4, 10 लोगों का रिजल्ट हो सकता है आ जाए सप्लीमेंट्री में, ठीक है। अब कितना नंबर कम जाएगा, तो एक नंबर आप या 1.5, 2 नंबर आप कम कर सकते हैं। 1.5 नंबर हमने गलत बोल दिया है, 1 नंबर आप कम कर सकते हैं, 1 या 2 नंबर, ठीक है। और एनआईएस को लेकर के क्या मुद्दा है, तो एनआईएस को लेकर के टीआरई 2 में भी एनआईएस डीएलएड को मौका मिलने जा रहा है। जी बिल्कुल सही सुना आपने, टीआरई 2 में भी एनआईएस डीएलएड को मौका मिलने वाला है। जब ये पूछा गया सर टीआरई 3 में क्या एनआईएस की वजह से चीज़ें प्रभावित हो सकती हैं, तो इस पर सर भी कह रहे हैं कि इस पर हम अभी नहीं बोल पाएंगे। तो मेरा एनआईएस डीएलएड के साथियों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, टीआरई 3 में आप कुछ भी आप मतलब कोर्ट कचहरी सारी चीज़ आप मत करिएगा। टीआरई 4 की आप लोग तैयारी करें, मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोगों का लगातार मैसेज भी आना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो आप टीआरई 4 की तैयारी करें। टीआरई 4 के रिगार्डिंग हम आपको कंटेंट भी प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए अगर आप कहेंगे, अगर एनआईएस डीएलएड कहे करके अगर आप मैसेज करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन टीआरई 4 की आप तैयारी करें, बिल्कुल आप परेशान मत हुई अगर आपका और कोई प्रश्न है। और टीआरई 2 के जो एनआईएस डीएलएड वाले हैं उनका भी आपका नियुक्ति पत्र, आपका ज्वाइनिंग, आपका रिजल्ट टीआरई 2 में भी आपको देखने को मिलने वाला है। ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मतलब एनआईएस के जितने भी साथी हैं, मुझे लगता है कि आप किस्मत लेकर पैदा हुए हैं, नो डाउट, ठीक है। तो आप सबको तो मेरा मतलब आप लोगों से मतलब क्या ही बताऊँ, मुझे भी उम्मीद नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट वैलिड कर देगा, मुझे भी उम्मीद नहीं था, मैं दिल की बात बता रहा हूँ। बट जब सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड किया तभी हम मान गए आप लोगों को, वाकई में आप लोग किस्मत लेकर पैदा हुए हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए एंड पॉजिटिव रहिए। और अगर आप टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए हैं, तो अगर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो अपडेट क्लासेज का जो टेलीग्राम है वो आपके लिए मैंडेटरी है। टेलीग्राम से आप लोग अवश्य जुड़े हैं, मैं आप सबसे बार बार कहता हूँ। टेलीग्राम का लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया हूँ। और अगर आप सबसे मेरा हाथ जोड़ करके भी रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है कि आपका भाई मेहनत करता है आपके लिए, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो बनता है यार, प्लीज़। थैंक यू सो मच।